गाइस डेडपूल 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो आ चुकी है एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरे यूट्यूब पे ये सबसे छोटी एंड सबसे एंटरटेनिंग वीडियो होने वाली है। जहाँ अपने डेडपूल साहब अब फॉक्स से निकलकर मार्वल में आ चुके हैं एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी मूवी देख ली है उनको तो ये पता होगा क्या ली है डेडपूल ने फॉक्स की इस मूवी में। ना वही पुराना कमीना डेडपूल इज बैक। वैसे इस फिल्म को काफी लोग डेडपूल 3 का नाम दे रहे हैं लेकिन असली नाम तो डेडपूल और वुल्वरीन है। वही अपने वुल्वरीन साहब भी होने वाले हैं, लोगन साहब, जिनकी नाक पर गुस्सा, मुंह में शराब और मूड रहता है खराब। सो लेट्स डिग इनटू इट। लाइक्स का टारगेट तुम लोग को पता है, नहीं पता है पिछली वीडियो देख लेना। हमारी जोड़ी बनने का बहुत इंतजार किया मैंने। तू तैयार है? हाँ, पकड़खोर में स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, मूवी फ्यूचर में स्टार्ट होती है जहां कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता, तो फिर हमें मूवी फ्लैशबैक में लेकर आती है, फिर हम प्रेजेंट में जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, सो मूवी स्टार्ट होती है डेडपूल से, जहां डेडपूल हमें बताता है कि कैसे मार्वल को उसकी जरूरत फिर एक बार पड़ी और जिस निकम्मे को खुद की एक फिल्म नहीं मिलनी चाहिए थी उसे पूरी की पूरी सीक्वल मिल रही है। और बताता है कि हम सभी के लिए एक सरप्राइज है कि वुल्वरीन अभी जिंदा है और उसकी कब्र खोदने लगता है क्योंकि डेडपूल की खुद की पूरी दुनिया दांव पे लगी है इसके लिए। लेकिन कब्र से सिर्फ वुल्वरीन का कंकाल ही बाहर आता है, जिस पर डेडपूल कहता है तेरी तो आत्मा का भी पोस्टमार्टम हो चुका है। कंकाल इसलिए नहीं सड़ा क्योंकि वुल्वरीन एडामेंटियम मेटल से बना था जो कि सड़ नहीं सकता कभी। और तभी यहाँ TVA की पुलिस डेडपूल को ढूंढते हुए आ जाती है और हम देखते हैं एक तगड़ी फाइट। भाई एक आई प्लीजिंग फाइट, काफी अच्छे बेहतरीन तरीके से डिजाइन करी गई थी। इसी के तो पैसे हैं भाई, देखकर मजा आया। फिर डेडपूल हमें बताता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो इसके लिए आपको मेरे पीछे आना पड़ेगा। और हम आते हैं टाइम में 6 साल पीछे। वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अर्थ 616 पे मेन मार्वल की यूनिवर्स में, जहाँ वो हैप्पी से मिलता है, आयरन मैन का सेक्रेटरी जो अब एवेंजर्स का पार्ट है, उसे अपना एवेंजर का इंटरव्यू देता है क्योंकि अब डेडपूल को एक एवेंजर बनना है। बट अनफॉर्चुनेटली उसे रिजेक्शन मिलती है क्योंकि डेडपूल अपनी जरूरत के लिए एवेंजर बनना चाहता था, ना कि लोगों की मदद करने के लिए। रिजेक्शन के बाद डेडपूल वापस अर्थ 10005 अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। सिर पे विग स्टेपल करके एक सेकंड हैंड कार कंपनी में कार सेलिंग की जॉब पकड़ लेता है। बेसिकली एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रहा होता है कि वहाँ पर TVA की पुलिस आ जाती है और उसे ले आती है पैराडॉक्स साहब के पास, जो कि उसे समझाता है कि तुम्हें एक समय रेखा को बचाना है। और यहाँ हमारे हीरो को मिलता है एक न्यू सूट, टाइट, रेडी टू फाइट। फिर पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसकी दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि उसकी दुनिया का जो ध्रुव शक्ति है वुल्वरीन, वो मर चुका है। और जब किसी टाइमलाइन किसी दुनिया का एंकर बीन मर जाता है तो वो दुनिया खत्म हो जाती है। बट इसे होने में कुछ हजार साल लगते हैं। बट मैं ऐसा स्लो मोशन ड्रामा नहीं चाहता, तो मैं इसे एक चुटकी में करने वाला हूँ। तो मैंने ये टाइम रिपर मशीन बनाई है उसके लिए, जो कि ये काम 1 सेकंड में कर देगी क्योंकि मैं खुद TVA बनना चाहता हूँ। पैराडॉक्स उसे ये बताता है। इन शॉर्ट, पैराडॉक्स डेडपूल की दुनिया का एनकाउंटर करने वाला होता है। डेडपूल को ये बात हरगिज मंजूर नहीं होती है, तो वो पैराडॉक्स का टाइम पैड लेकर वहाँ से छू मंतर काली कलंतर हो जाता है वुल्वरीन को ढूंढने के लिए और यहाँ पहुंच जाता है और यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। डेडपूल फिर इस टाइम पैड का इस्तेमाल करके डिफरेंट मल्टीवर्स की टाइमलाइंस पे जाता है और वुल्वरीन को ढूंढता है जो कि उसके उजड़े चमन दुनिया को बचा सके। बट सभी लोगन वुल्वरीन उसे मारकर वहां से भगा देते हैं। फिर वो आता है इस पियक्कड़ लोगन के पास, जिसे ये पकड़कर पैराडॉक्स के पास ले आता है। पैराडॉक्स बताता है ये तो सबसे बेकार वाला लोगन है, इसने तो अपने लोगों को ही धोखा दिया है। पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि हम ऐसे एक मल्टीवर्स के एंकर बीम को दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते और फिर ये तो सबसे बेकार वाला लोगन है। डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है अच्छा तो तू ये नहीं कर सकता, तो मैं तेरे बॉसेस को सब कुछ बता दूंगा, तू ये क्या खिचड़ी पका रहा है इधर। पैराडॉक्स फिर इन दोनों को गायब कर देता है और इस कचरे के ढेर में फेंक देता है। ये बेसिकली वॉइड है, टाइम के अंत में एक जगह है जहाँ यूनिवर्स के सारे डिलीटेड चीजें आकर गिरती हैं और इस कचरे के ढेर में हम देखते हैं ये। कमेंट करो क्या है। डेडपूल फिर लोगन को बताता है कि कैसे TVA हम दोनों की दुनिया ठीक कर सकता है, उनके पास वो पावर, वो ताकत है। अभी वहाँ एंट्री होती है अपने कैप्टन अमेरिका की, जो कि इस फिल्म में कैप्टन अमेरिका नहीं जॉनी स्टॉर्म है। याद आया फैंटास्टिक 4, आग को कंट्रोल करने वाला पनीर चिल्ली। जी हाँ, तभी वहाँ कैसेंड्रा के म्यूटेंट्स आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़कर कैसेंड्रा के पास ले जाते हैं। कैसेंड्रा बेसिकली वॉइड में रहने वाली एक शक्तिशाली म्यूटेंट थी, चार्ल्स की बहन, जिसके पास माइंड रीडिंग की पावर थी और वो इन मैडम के पास भी है, बट उसके लिए सिर्फ इनको अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। एंड साथ ही मैडम चीजों को बिना छुए भी कंट्रोल कर सकती है और इसने अपने काफी चमचे म्यूटेंट्स भी पाल कर रखे हैं। कैसेंड्रा इन दोनों को अलॉय, जो कि वॉइड का एक राक्षस है जो कि सभी चीजों को खा लेता है,
जिससे कैसेंड्रा ने सौदा किया कि मैं तुझे टाइम टू टाइम खाना दूंगी, बस मुझे मत खाना। खिलाने ही वाली होती है कि ये दोनों वहाँ से रफ चक्कर हो जाते हैं और उनकी मुलाकात फिर होती है डेडपूल के ये दूसरे वेरिएंट नाइस पूल से, जो कि डेडपूल का एक नाइसर वेरिएंट है, जो कि इन दोनों को अपनी गाड़ी दे देता है जॉनी के बाकी दोस्तों के पास जाने के लिए, जो कि कैसेंड्रा से लड़ने में उनकी मदद करेंगे। और ये दोनों पहुंचते हैं रेबल्स के अड्डे पर, जहां इन्हें मिलते हैं ब्लेड, इलेक्ट्रा एंड गैम्बिट। डेडपूल इन सभी रेबल्स को मदद के लिए कहता है कैसेंड्रा से लड़ने के लिए और यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और ये लोग मान जाते हैं। फिर ये सभी कैसेंड्रा के अड्डे पर आ जाते हैं और म्यूटेंट्स की एक घमासान तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी अपना जौहर दिखाते हैं जिसके पास जो पावर है, और फाइट अच्छी खासी लंबी चलती है। पर कैसेंड्रा को रोकने के लिए उनको जगरनॉट का ये हेलमेट चाहिए होता है इस टकली के टकले को ढकने के लिए, जिससे वो इसकी पावर कंट्रोल कर पाए, जो कि फाइट के एंड में हो भी जाता है। बट वुल्वरीन कैसेंड्रा को मारना नहीं चाहता है। तभी पायरो, जिसने पैराडॉक्स से सौदा कर लिया था कैसेंड्रा की जान का, वो कैसेंड्रा को गोली मार देता है। पर वुल्वरीन के कहने पर डेडपूल हेलमेट उतार देता है, जिससे कैसेंड्रा बच जाती है और खुश होकर वो इन दोनों को वापस भेजने का फैसला कर लेती है और अपनी जेब से निकालती है डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी और पोर्टल खोलती है, जिससे ये दोनों अपनी दुनिया में वापस आ सके। और ये दोनों बिल्कुल स्लो मोशन में पोर्टल के अंदर घुसकर अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। यहाँ पैराडॉक्स का टाइम रिपर भी तैयार हो जाता है, जिसे पैराडॉक्स ने टीबीए से छुपाने के लिए डेडपूल की दुनिया में रखा होता है। कैसेंड्रा पायरो से पैराडॉक्स का प्लान पता कर लेती है और वो भी पहुंच जाती है डेडपूल की दुनिया में और पैराडॉक्स की खोपड़े में घुसकर उसका टाइम रिपर निकाल लेती है। और अब उसे वो टाइम रिपर चाहिए जिससे वो सारी यूनिवर्स को तबाह कर सके। बट डेडपूल को तो ये टाइम रिपर अपनी दुनिया बचाने के लिए चाहिए। यहाँ टीबीए को भी इस इलीगल एक्टिविटी के बारे में पता चल जाता है। यहाँ कैसेंड्रा अपने साथ साथ डेडपूल के 100 अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर आती है डेडपूल और लोगन को रोकने के लिए। फिर हम देखते हैं डेडपूल की डेडपूल्स के साथ फाइट, एक घमासान बिल्कुल तगड़ी वाली। एंड वुल्वरीन भी भाई इस फाइट में हल्के में नहीं आता है। वुल्वरीन का भी हम एक सॉलिड एक्शन सीक्वेंस देखते हैं। ये दोनों मिलकर सभी डेडपूल्स को खत्म कर देते हैं। बट कुछ देर बाद ये सभी डेडपूल्स एक्चुअली फिर जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि ये है तो डेडपूल ही, हीलिंग पावर तो इनके पास भी है। बट अचानक वहाँ आ जाता है पीटर, जो कि डेडपूल का दोस्त है एंड ये सभी यूनिवर्स में डेडपूल का बेस्ट फ्रेंड है। तो इन सभी को समझाता है, तो सभी वेरिएंट्स पीटर की बात मानकर इन दोनों को जाने देते हैं। दूसरी तरफ कैसेंड्रा टाइम रिपर को चलाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पैराडॉक्स की सांस अटक जाती है। ये इन दोनों को बताता है कैसेंड्रा सभी यूनिवर्स को खत्म करने वाली है और पैराडॉक्स बताता है कि इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। इस मशीन को ऊर्जा जमीन के नीचे एक चेंबर से मिलती है। अगर उस चेंबर में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो मशीन बंद हो जाएगी और जो भी ये करेगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि एंटी मैटर और मैटर मिलकर उसे तबाह कर देंगे। तो वुल्वरीन रेडी हो जाता है इस बलिदान के लिए, क्योंकि उसे जाते जाते एक अच्छा काम तो करना ही था। पर डेडपूल उसे धोखे से बाहर निकालकर गेट बंद कर देता है और खुद चला जाता है मशीन को रोकने के लिए। डेडपूल वहाँ पर पूरा जोर लगा देता है मशीन को रोकने के लिए, उसमें एक शॉर्ट सर्किट पैदा करने के लिए। बट वो अकेले इस काम को नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एक हाथ आता है वुल्वरीन का और फिर ये दोनों मिलकर मशीन की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं और मशीन को तबाह कर देते हैं। पर ये दोनों मरते नहीं, क्योंकि इसमें दो शक्तियां इन्वॉल्व होती हैं। कोई अकेला अगर ये काम करता तो वो मर जाता, लेकिन ये दोनों वापस आ जाते हैं। पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों को जाते जाते ये कहा जाता है कि तुम दोनों अभी यहीं रहो, तुम्हारी ज़रूरत फिर से पड़ सकती है। तब तक के लिए एंजॉय गाइस। और ऐसे हम देखते हैं इस मूवी का एक हैप्पी चैपी एंडिंग। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।